नमस्कार दोस्तों, आज की इस कड़ी में हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 11 आरोह भाग 1 से एक और मज़ेदार कहानी जिसका नाम है अपू के साथ 2.5 साल। अपू के साथ 2.5 साल फिल्मकार सत्यजीत राय द्वारा लिखित एक संस्मरण है। इस संस्मरण में उन्होंने पथेर पांचाली फिल्म से जुड़े अपने अनुभवों का सुंदर चित्रण किया है। इस संस्मरण से फिल्म के निर्माण और उससे संबंधित अनेक छोटी छोटी बातों का पता चलता है। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। इसका मुख्य कारण यह था कि फिल्मकार स्वयं एक विज्ञापन कंपनी में काम करता था और साथ ही उसके पास पैसों का भी अभाव था। फिल्मकार फिल्म से जुड़ी अपने अनुभवों के विषय में बताता हुआ यह कहता है कि फिल्म की शूटिंग आरंभ करने से पहले उसे फिल्म में काम करने वाले कलाकारों को इकट्ठा करने में खूब मेहनत करनी पड़ी थी। फिल्म के मुख्य पात्र अपू की भूमिका के लिए उसे एक 6 साल का लड़का चाहिए था। बहुत से बच्चों के इंटरव्यू लेने के बाद भी उसे कोई कलाकार बच्चा नहीं मिला। आखिरकार पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी ही उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा और उसे ही पथेर पांचाली फिल्म में अपू की भूमिका दी गई। इस फिल्म की शूटिंग में फिल्मकार को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिल्मकार बताता है कि उन्होंने कलकत्ता से 70 मील दूर पलासीर नामक गांव में शूटिंग करनी थी। वहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा मैदान था। वहां जब आधे दृश्य की शूटिंग कर ली गई तो किसी कारणवश कुछ समय के लिए शूटिंग को रोकना पड़ा। जब दोबारा शूटिंग आरंभ हुई तो काश फूलों से भरा मैदान जानवरों द्वारा खा लिया गया था। ऐसे में यदि शूटिंग की जाती तो दृश्य में निरंतरता न बन पाती। परिणाम स्वरूप फिल्मकार को 1 वर्ष तक अर्थात दोबारा काश फूलों के खिलने का इंतजार करना पड़ा। एक अन्य दृश्य के विषय में फिल्मकार बताता है कि उन्हें रेलगाड़ी के बहुत सारे शॉट्स लेने थे। उन्होंने सुबह से लेकर दोपहर तक वहां रेल लाइन से गुजरने वाली रेलगाड़ियों का टाइम टेबल देखकर भिन्न भिन्न रेलगाड़ियों के शॉट्स लिए, किंतु फिल्म में उन्हें इस प्रकार दिखाया मानो सभी शॉट्स एक ही रेलगाड़ी के लिए गए हों। फिल्मकार को आर्थिक अभाव के कारण भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। फिल्म में एक कुत्ते की भूमिका निभाने के लिए उन्होंने गांव से ही एक कुत्ता लिया। जब उस पर एक दृश्य का आधा भाग फिल्माया गया तो पैसे की कमी के कारण शूटिंग को रोकना पड़ा। पैसे आने पर जब दोबारा शूटिंग शुरू हुई तो पता चला कि गांव का वह कुत्ता तो मर गया। बाद में उससे मिलता जुलता दूसरा कुत्ता ढूंढकर दृश्य को पूरा किया गया। इसी प्रकार फिल्म में मिठाई वाले की भूमिका श्रीनिवास नामक एक कलाकार निभा रहे थे। उस पर भी जब एक दृश्य का आधा भाग फिल्माया गया तो पैसे की कमी के कारण शूटिंग को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। जब दोबारा पैसे आने पर शूटिंग शुरू हुई तो पता चला कि मिठाई वाले की भूमिका निभाने वाले श्रीनिवास का देहांत हो गया है। बाद में उनके शरीर से मिलते जुलते शरीर वाले एक अन्य व्यक्ति से बाकी बचा हुआ दृश्य पूरा करवाया गया। पैसे की कमी के कारण ही फिल्मकार को बारिश का दृश्य फिल्माने में भी समस्या आई। जब बरसात के दिन चल रहे थे तो फिल्मकार के पास पैसे ही नहीं थे। जब पैसे आए तो बरसात के दिन न होकर अक्टूबर का महीना था। उस समय साफ आकाश में बरसात होना असंभव था, किंतु फिल्मकार प्रतिदिन अपने साथियों सहित बरसात का इंतजार करता। एक दिन अचानक आकाश बादलों से घिर गया और खूब वर्षा हुई। इस प्रकार बारिश का दृश्य भी फिल्माया गया। फिल्मकार एक अन्य अनुभव के बारे में बताता है कि जिस गांव में वे शूटिंग करते थे वहां सुबोध दा नामक एक व्यक्ति रहता था। पहले तो उसने उनका खूब विरोध किया, किंतु बाद में वह उनका मित्र बन गया। इसी प्रकार फिल्मकार और उसके साथी जिस घर में शूटिंग करते वहां पड़ोस में एक धोबी रहता था। वह मानसिक रूप से ठीक नहीं था। वह अक्सर ऊंची आवाज में भाषण देना आरंभ कर देता था, जिससे साउंड का काम प्रभावित होता था। बाद में धोबी के रिश्तेदार ने उसे समझाया और फिल्मकार की परेशानी दूर हुई। फिल्मकार बताता है कि जहां वे लोग शूटिंग करते थे वह घर बहुत पुराना था। एक दिन शूटिंग के दौरान
साउंड रिकॉर्डिंग के कमरे में सांप निकल आया, जिसे देखकर वह बुरी तरह सहम गया। उस सांप को मारने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने पर उसे नहीं मारा गया। वास्तव में वह एक वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहां रह रहा था। दोस्तों, तो इस कहानी का अंत यहीं पे होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो हमेशा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए।